नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज। मैं हूं एस पांडे। खबर जौनपुर से आ रही है, जहां पर मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के हैदरेपुर निवासी बृजभूषण तिवारी भूखन तिवारी ने सराय ममरेज थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ महीने पहले मेरी लड़ाई मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में किसी से हुई थी। उस समय मुगरा बादशाहपुर थाने के पुलिस राजेश ने मुझे धमकी दिया था कि एक न एक दिन तुम्हें अवश्य बंद करूंगा। कुछ महीने बाद राजेश पुलिस का ट्रांसफ़र सराय ममरेज थाना क्षेत्र में हुआ और उन्होंने साजिश के तहत मुझे फंसाया। बृजभूषण तिवारी ने भारतीय सहारा से बातचीत के दौरान बताया कि गौकसी में अज्ञात में मेरा नाम जबरन सराय ममरेज की पुलिस ने डाल दिया था। बृजभूषण तिवारी ने कहा कि मेरा बेटा हाई कोर्ट से स्टे भी लाकर 19 अक्टूबर को राजेश पुलिस वाले को दिया। उसके बावजूद भी 26 अक्टूबर की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास सराय ममरेज थाना की पुलिस भारी संख्या में पहुंचकर मुझे मारते हुए थाने ले जाने लगी। मेरी पत्नी ने बीच बचाव किया कि मेरे पति को मत मारो, तो मेरी पत्नी को भी मारा, जिससे मेरी पत्नी गिर पड़ी। बृजभूषण तिवारी ने सराय ममरेज थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे थाने में ले जाकर बेल्ट वगैरह से इतना मारा गया कि मेरी बाईं तरफ की आंख में गंभीर चोटें आ गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस को 13,500 रुपये दिया, तब दूसरे दिन 3 बजे मुझे छोड़ा गया। बृजभूषण तिवारी जब अपनी फरियाद लेकर मुगरा बादशाहपुर थाना पुलिस के पास गए तो मुगरा बादशाहपुर की पुलिस ने भी हीला हवाली किया और 2 दिन तक दौड़ाने के बाद में कहा कि आप उच्च अधिकारियों के पास जाओ। बृजभूषण तिवारी के मकान पर उन्हें देखने वालों का तांता लगा हुआ था। पीड़ित तिवारी के मकान पर उपस्थित हैदरपुर के ग्राम प्रधान सहित तमाम लोगों ने गैर थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा अचानक रात्रि में घर में घुसकर एक बुजुर्ग को मारते हुए ले जाना और थाने में भी मारना, यह बड़ा ही निंदनीय कार्य पुलिस ने किया है। लोगों ने ऐसा कुछ कहा। लोगों ने कहा कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, तो यही सम्मान उनकी पुलिस कर रही है कि एक बुजुर्ग को रात में मारते हुए थाने ले गए और वहां भी पुलिस ने मारा पीटा। पीड़ित और उनकी पत्नी व पीड़ित के बेटे और ग्राम प्रधान से लेकर उपस्थित ग्रामीणों ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। भारतीय सहारा के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय सहारा, जन जन की बुलंद आवाज और मैं हूं एस पांडे। आज एक ज्वलंत मुद्दा आया हुआ है। हमारी टीम भारतीय सहारा की पहुंची है मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के, ये गांव आपका कौन सा गांव है? हैदरेपुर गांव है। हैदरेपुर गांव में पहुंची है टीम। यहां पर आप देख रहे हैं बृजभूषण तिवारी भूखन तिवारी के नाम से ये मकान, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है। और भूखन तिवारी बृजभूषण तिवारी को रात में 26 तारीख की रात, जैसा लोगों ने बताया कि 26 तारीख की रात में सराय ममरेज थाना की पुलिस भारी संख्या में अचानक धावा बोल करके और इनको मारते हुए ले गई। जब इनकी धर्म पत्नी ने मना किया और ग्राम प्रधान के नाम पर चिल्लाया कि ग्राम प्रधान जी बचाइए, हमारे पति को इस तरीके से मारते हुए ले जा रहे हैं, फिर भी किसी ने छोड़ा नहीं और उनकी पत्नी को भी 2 हाथ यानी 2 थप्पड़ मार दिया। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। क्या 26 तारीख की रात बता रहे हैं भारी संख्या में सराय ममरेज थाना की पुलिस आई थी और बृजभूषण तिवारी को मारते हुए ले गई। मारते हुए ले गए। क्या उनका गुनाह क्या था, कुछ आपके समझ में आया? इसका गुनाह मुझे कुछ नहीं समझ में आया। तो आप थाने गए थे? थाने हम तो नहीं गए थे, बृजभूषण के लड़के या गौर गए थे। हमको कोई सूचना नहीं दिया था पुलिस वालों ने। अब 2 बजे रात आया, इनको पकड़ के ले जाने लगा तो इनकी औरत जो थी चिल्लाई। मैंने सो रहा था, जागा, उठ के आया, देखे तो 2500-30 आदमी की भीड़ थी वहाँ पर। तो इनके पत्नी को भी बता रहे हैं कि उनके पत्नी को भी मार दिया जेंट्स जो हाँ भाई, मारे तो भाई चोट इनका दिखाई दे रहा है। क्या आप थाना गए थे इनके साथ? इनके साथ थाना तो हम नहीं गए। दूसरे दिन भी नहीं गए थे। तो क्या आपने कभी उस एरिया के एसओ या सीओ से बात करने की कोशिश किया कि हमारे गांव का मामला है इस तरीके से है, ऐसा क्यों हुआ? जब छोड़ के 26 तारीख के आए, छोड़ाई के यहाँ 27 तारीख के आए, जब तो हमारा तबीयत अस्वस्थ रहेगा कहिया था, हमारे पैर में चोट लगी रही, हमको आने जाने का कोनो हुन रहा है ना जी। ये समय प्रधान जी बता रहे हैं कि चिल्लाए और आवाज सुना, तो आपने भी इसी तरीके से सुना? हाँ सर, इसी सुना।
तो भूखन तिवारी का कसूर क्या था, अगर कहा जाए कि अपराध क्या है? अपराध तो कुछ नहीं नजर आता है सर। हम लोग बगल के हैं, रात में आवाज आई, दौड़ के आए तो लोग घसीटते मारते ले जा रहे थे। और इनका कोई कसूर तो कोई है नहीं। कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है। बड़ा दर्द आपको हो रहा है क्योंकि आप भी बुजुर्ग हैं और एक बुजुर्ग को चोट लगी है, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण था, तो कारण तो हमारा थाना देखता ना, वो तो रंजिश बस केवल अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए वहां से आया। और कारण होता तो मेरा थाना मुगराबाद पूरा ये इस्तेमाल करता। वो कैसे आ गए बिना इस थाना को इतला दिए? मतलब थाना मुगराबाद वो तो इतला के बिना कैसे आए? या तो इतला रही होगी, कोई थाना बिना अपने थाने की इतला कैसे आया? यहाँ मुगराबाद थाना की पुलिस नहीं थी? भाई ठीक ही नहीं थी, ये जानकारी नहीं है। ठीक ही नहीं थी, मगर नियम और कानून ये बताता है कि किसी थाने में के अंदर आने पर दूसरा थाना अपने थाने से कंसल्ट करे बिना मुलजिम नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता। आपने सही कहा कि अगर दूसरा थाना पड़ता है और दूसरे थाने की पुलिस आती है और एरिया चेंज हो जाता है तो उस एरिया की पुलिस को भी साथ में लेना चाहिए, इनको इन्फॉर्म करना चाहिए और ग्राम प्रधान को भी सूचित करना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम सलोनी तिवारी। तिवारी जी, ये जो हादसा हुआ क्या मालूम है आपको? सर मालूम है, लेकिन ये लोग जो पुलिस वाले रात में आए और तिवारी जी को भाभी जी को मारे, ये बहुत गलत किए। गलत किए। भूखन तिवारी जी को बहुत मारे। तो बहुत मारे हैं? क्या कोई अपराध वगैरह बहुत बड़ा किए थे क्या? नहीं, अपराध तो ये करने वाले नहीं है। हम लोग यहाँ से पूरी जिंदगी चली गई, अपराध करने वाले ये है नहीं। और फिर ब्राह्मण अपराध करेगा, ये भी नहीं हो सकता। और हमको सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हमारा मुगराबाद शाहपुर का थाना जो है वो कहाँ था। दुख इस बात का है जी। और सराय ममरेज का आकर के और यहाँ से लेके गए, ये बड़े दुख की बात है। और योगी जी को चाहिए कि वो उनका भाषण तो इतना अच्छा आता है साहब, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है ये कुछ दिखाई नहीं देती। सच्चाई क्या है दिखाई नहीं देती। सही आप कह रहे हैं। क्या नाम आपका? केसरी प्रसाद तिवारी। आप बृजभूषण तिवारी क्या हैं? बड़े लड़के हैं। बड़े लड़के हैं। तो आप ये बताइए कैसे रात में 26 तारीख की रात बता रहे हैं कि पुलिस आई है और मारते हुए ले गई? हाँ, घसीटते हुए मारते हुए। क्या इनके ऊपर क्या कुछ बताया? आरोप क्या सिद्ध किया? आरोप ये सर था कि हमारा आज का होली दिन राजेश दीवान है हमारे मुगराबाद साहब रहे। रहने के बाद इन्होंने होली की मारपीट हुई, इनकी अल्टो गाड़ी आई थी, उसी में टूटी फूटी हमारे घर पर चढ़कर मारने आए थे। और गाड़ी थाने मुगराबाद साहब हमारे बंद है। तो इसके बाद हमारे भाई साहब कहवाए कि ऐसा है, उस गाड़ी को हमारे छुड़वा दो, दरोगा जिस कर दो, नहीं तुम्हारे ऊपर ऐसा मुकदमा तुम्हारे बाप ऊपर लगा देंगे, तुम्हारी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। राजेश यादव? राजेश दीवान ने। हम जात नहीं जानते भैया उनकी। तो हमने, हमारा भाई हमसे बताया, हम क्या हमारे घर पे मारे पीटे हैं चढ़ करके लोग 40-50 आदमी, हम इनको बख्शेंगे नहीं, अपनी गाड़ी कोर्ट छुड़ाए। इसके बाद एक अज्ञात मुकदमा हमारे पिताजी को डाल दिए। डालने के बाद आए दबिश दिए, हमारे पिताजी मौके पर नहीं थे। हमने अपने वकील समझा, पहले गए थाने बोले 50,000 रुपए दे दो, तुम्हारा नाम तुम्हारे बाप का हम निकाल देंगे। हमके 50,000 रुपए भैया हमारे पास नहीं है, हम गरीब आदमी है, माँ ब्राह्मण है। हमने सीधा गया वकील साहब पास वहाँ इलाहाबाद। उन्होंने कहा कि हम पूरी केस स्टे करवा देंगे। स्टे करवा कर आया 19 तारीख को। 20 तारीख को दीवान साहब को हमने पेपर दिया कि सर हमारे बाप का स्टे है जो अज्ञात में आप डाले हुए हैं। उन्होंने क्या किया, बोले 500 रुपए तेल हमसे मांगे, दिया उसको भी। उन्होंने कहा कि किसको दिया 500 रुपए? दीवान साहब को, राजेश जी दीवान जी को। उन्होंने कहा ना थाना प्रभारी है ना, छोटे दरोगा है, हमको तो एक कागज हम दे देंगे। 19 तारीख पाया सर, हमने 20 तारीख कागज दिया स्टे का। इसके बाद 26 तारीख हमारे बाप को मार कर बेकार कर दिए ले जाकर के सराय में। यशो प्रभारी तनु कुमार तिवारी। तो आप कहीं गए थे, अपने पिताजी को चोट बहुत ज्यादा लगी है, कहीं इलाज कराने के लिए ले गए थे? जी, थाने में गया, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन सा थाने में गए थे? मुगराबाद साहब को। क्या बोले? बोले कि हमारे पिताजी को इस ढंग से मारे पीटी, इसमें स्टे हो भी करवा दिया था हमने। 13,000 रुपए भी लिए हमसे और 24 घंटे के बाद बर्फ सेक करके इनको छुड़वाया गया। बोले कैसा कि एसओ साहब नहीं है, बड़े साहब नहीं, छोटे साहब नहीं है। 2 दिन ऐसे हमको दौड़ाते रहे। इसके बाद आज बोल रहे जाओ ऊपर से आदेश करवाओ। यही हम लेकर पड़े हुए हैं, इतना दुखी थे। आप देख रहे हैं किस तरीके से बृजभूषण तिवारी के जो बेटे हैं रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, क्योंकि पिताजी के ऊपर गहरी चोट आई है। और लेफ्ट साइड में अगर हम बात करते हैं, आंख में जब गंभीर चोटें आई हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुगराबाद शाहपुर थाना पुलिस में वहां गए एप्लीकेशन देने के लिए, वहां पर 2 दिन इधर से उधर किया गया। यदि इस बीच में कोई हादसा हो जाता बृजभूषण तिवारी को, तो जिम्मेदार कौन होता? यह सवाल एक पैदा कर रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं घर में। और यहाँ इनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? हेमावती तिवारी।
तो उस दिन रात में आप बता रहे हैं 26 तारीख रात में पुलिस आई थी, आपको भी पुलिस ने मार दिया? नहीं साहब, आए न कम्बल खींचे न सो आ रहा है, कम्बल खींचे न लागे तड़ाक तड़ाक मारे, कहा बुढ़ा पान मर जाए कि मारा साहब मेरे स्टेप तो दिखावत है, इतने मारे 3 हाथ हमें गिर पड़े हम, हमारे यहाँ देखा यहाँ पूरा तो मतलब किसी लेडीज नहीं रही, दरोगा ऊपर बीड़ जो तिवारी है वो मारे ने, वो ये ना वो मारत रहे। तो आपने देखा किस तरीके से रो रही बुजुर्ग महिला रो रही हैं कि रात में आए और इनके पति को मार रहे थे। जब आपने कहा कि इनको छोड़ दीजिए तो इनको भी 2-4 थप्पड़ मार दिए, जैसे आप दिखा रहे हैं कि लेफ्ट साइड के कान में इनको जो है काफी चोट लगी है। आइए अब ब्रिजभूषण तिवारी, भूखन तिवारी के नाम से मशहूर हैं, तो काफी चोट लग गई आपको? हाँ साहब, सरकार बेल्ट से मार दिए। क्या अपराध, आपने कोई संगीन अपराध किया था क्या जो आपको ले गए रात में, अचानक उठा के ले गए, आपको कोई जवाब नहीं दिए, आपके मुगराबाद शाहपुर थाना की पुलिस नहीं थी, कैसे ले गए आपको, क्या मामला है? मारपीट किए थे फगुआ के दिन साहब, फतुसराय बुरहानपुर वाले, उसी केस में सरकार यहाँ दीवान रहता था, तो यादव ये भी थे साहब, उसी केस में हमको ले गए पकड़ के सरकार, रंजियस में साहब हमको मारे जी, अज्ञात नाम डाले थे साहब। किस चीज से आपको मारे थे? बेल्ट से साहब मारा हमारे यहाँ से मारते हुए ले गए? यहाँ 4 पाई यहीं से मारते ले गए साहब। और थाने में साहब बैठा बेल्ट से मारे साहब, पीठी बहुत मारे साहब, कपड़ा उतरवाए साहब। आप छूट कैसे गए, मतलब आपको इतना मारे, यहाँ भी मारे वहाँ भी ले जाकर कैसे? 13,500 रुपया साहब दिया तब छोड़े। 3 बजे प्रधान गाँव के थे, पुराना प्रधान, मतलब इतना ज्यादा मारे, यहाँ से मारते हुए ले गए, थाने में भी मारे, रात में भी मारे, इसके बाद कहा जाए स्टे भी आपने करा लिया था, इसके पहले आपने उस केस का स्टे करा लिया था, स्टे को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया था, जबकि इनके पुत्र बता रहे हैं कि पहले ही राजेश दीवान को आपने दे दिया था, और जैसा आपने आरोप लगाया कि 500 रुपए भी दे दिया था, उन्होंने कहा तेल पानी का खर्चा दे दीजिए, 500 रुपए भी दे दिया, स्टे की कॉपी भी दे दिया। उसके बाद भी 26 तारीख की रात में आकर के भारी संख्या में पुलिस बल आकर के इनको मारते हुए यहाँ से ले गए और थाने में भी मारा। लेकिन जब 13,500 रुपए पुलिस पा गई, इनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब अपनी फरियाद लेकर के मुगराबाद शाहपुर थाना का चक्कर लगाना शुरू कर दिए, वहां भी इनकी फरियाद को सुना नहीं गया और ये कहा गया कि अभी बड़े साहब नहीं है। ऐसे कहते हुए 2 दिन बीत गया और गंभीर चोट, बाई आंख में इनको इस तरीके से चोट लगी, देखिए कैसे एकदम आंख पूरा सूज गई, लाल हो गया है, तो काफी दर्द हो रहा होगा आपको? दर्द सर दिखाई नहीं दे रहा सर, दर्द बहुत है। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई नहीं। तो जैसा अभी आप बता रहे हैं कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुगराबाद शाहपुर थाना की पुलिस भी आपकी कोई सुनवाई नहीं की। इसी के बीच में यदि भूखन तिवारी के ऊपर कुछ हो गया होता, इनके जान को कुछ हो गया होता, तो जिम्मेदार कौन होता? जैसा ग्राम प्रधान से लेकर के और तमाम शुक्ला जी वगैरह तमाम लोगों ने कहा कि जब दूसरे थाना की क्षेत्र की पुलिस आती है तो जो अपना थाना पड़ता है उस थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए, ग्राम प्रधान को भी सूचित करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नियम को दरकिनार करते हुए रात में अचानक किसी के घर पे आकर के भारी संख्या में पुलिस बल आकर के और मारते हुए ले गए थाने, और थाने में ले जाकर के वहां भी मारा। लेकिन पैसे में बड़ी ताकत होती है। जब जैसा आपने बताया कि जब हमने 13,500 रुपए दिया तो दिन में आपने 3 बजे छोड़ दिया। सच्चाई क्या है या तो उच्च अधिकारी भी बता सकते हैं, जैसा भी आप ब्रिजभूषण तिवारी बता रहे हैं, गांव के तमाम लोग, ग्रामीण, यहाँ महिला पुरुष सब इकट्ठा हैं, बता रहे हैं कि अब कोई आशा नहीं है। अब हम लोग उच्च अधिकारी, आप जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक और इलाहाबाद प्रयागराज के पुलिस अधीक्षक के पास जा रहे हैं गुहार लगाने के लिए कि हो सकता है वहां से न्याय मिल जाए। अब देखना यह है कि क्या ब्रिजभूषण तिवारी को न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, सच्चाई क्या है या पुलिस के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से योगी सरकार दावा करती है बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, वह सम्मान आज देखने को मिला कि तार तार हो गया और एक बुजुर्ग जेंट्स और महिला को गंभीर चोट आई है और पुलिस पैसा लेकर के छोड़ी है। अपने सहयोगी सुरेश तिवारी के साथ मैं एस पांडे, भारतीय सहारा, हैदरापुर, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।